कि दमदार आदमी का दुनिया में कोई बुरा नहीं कर सकता और कमजोर आदमी का कोई भला नहीं कर सकता। तो फिर क्या बनने में भलाई है हमको? आवाज नहीं आई सबकी? दमदार बनने में भलाई है ना? दुनिया भर में सफलता के राज यदि पूछे जाएं तो मेरी इस कहानी में राज छुपा है। यह बात है उन दिनों की, आज से 30-40 साल पहले की, जबकि पानी बोतल में नहीं बेचा जाता था। पानी स्टेशन और रेलवे स्टेशनों पर ग्लास से पिलाया जाता था। 20-30 साल पहले एक ट्रेन रुकती है स्टेशन पे आके, एक लड़का जो रामू वहां पर होता है, वो ऐसे अपना ग्लास भरता है, वो चाय ले जाने के कपों में बहुत सारा, और जा जाके बोलता है इतने का 25 पैसे का ग्लास है, जो भी रेट बता के बेचता है। तो एक ट्रेन जैसे ही रुकती है तो खिड़की में एक सेठ जी बैठे हैं, बहुत बढ़िया चिकन का अच्छा कुर्ता पहन के, बढ़िया चैन वैन डाल के, बढ़िया सेठ जी बैठे हैं। सेठ जी ऐसे ही थपरी के लिए उससे पूछते हैं कि बेटा रामू, ये जो तेरा ग्लास है वो कितने रुपए का है? रामू कोई जवाब नहीं देता, अगली खिड़की पे चला जाता। उसके बगल में सेक्रेटरी के साथ एक दोस्त बैठा था। उसने बोला यार रामू, इतने बड़े सेठ जी हैं, इनका अपने यहां डंका पूछता है, ये तेरे से पूछ रहे हैं, तूने जवाब क्यों नहीं दिया? रामू ने क्या जवाब दिया, कितने लोग जानना चाह रहे हैं? रामू ने बोला 18 साल 9 महीने से पानी बेच रहा हूं। क्या बोला? 18 साल 9 महीने से पानी बेच रहा हूं और मेरे को पानी बेच बेच के इतना तजुर्बा तो हो गया है कि अगर सेठ जी को प्यास होती तो गिलास उठा लेते, गटक जाते, दूसरा उठाते, फिर गटक जाते और रेट बाद में पूछते। बोला 18 साल 9 महीने से एक तजुर्बा है, जिसको प्यास होती है वो रेट नहीं पूछता, और जिसको रेट पूछनी होती है साले को प्यास ही नहीं होती, प्यास ही नहीं होती उसको, प्यास ही नहीं होती उसको। ये बिजनेस जो रामकिशन ने बोला था, इट्स विट्स, किंतु परंतु बहाने लफड़ेबाजी करने का है नहीं। और जो ये कर रहा है उसको प्यास नहीं है, और जिसको प्यास है वो ये नाटक करेगा नहीं। एक बार कॉलगेट के सेल्समैन जो थे, कॉलगेट की बहुत अच्छी सेल हो रही थी पूरी दुनिया में, कॉलगेट अपना सेल और भी बढ़ाना चाहता था। तो एक मेरे जैसे आदमी ने जाके उनको बोला कि रातों रात आपका 20% सेल बढ़ा सकता हूं मैं, आप मेरे को क्या दोगे? तो ऑलरेडी कॉलगेट का बहुत सारा पहले से टर्नओवर हो रहा था, करोड़ों में टर्नओवर हो रहा था, अरबों में हो रहा था। तो जब किसी टर्नओवर अरबों करोड़ों में हो रहा हो और रातों रात यदि आप उसकी 20% सेल बढ़ा सकते हैं, तो कितने लोग बोलते हैं उसको करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का ऑफर तुरंत मिल गया होगा कि बता क्या है तेरे पास, हम 5-10 करोड़ तुरंत दे सकते हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी? उसने और वो जानना चाहते थे, कॉलगेट के सारे सेल्समैन, सीईओ सब जानना चाहते थे कि यार हम लोग इतनी तकनीक लगा रहे हैं, दुनिया भर के ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें पूछ रहे हैं, जान रहे हैं, ऐसी क्या बात है इस आदमी के पास जो अभी तक हमको पता नहीं है? क्योंकि ये 20% सेल हमारी रातों रात कैसे बढ़ा सकता है, ऐसा क्या कर देगा? उसने सिर्फ एक काम किया। कितने लोग जानना चाह रहे हो? उसने कॉलगेट के ट्यूब का मुंह जो है वो थोड़ा और बढ़ा दिया 20%। बोला जाओ तुम्हारी सेल बढ़ गई, मेरे पैसा दो जो तय हुए थे। क्यों? क्योंकि आदमी को जितना दबाता है उतनी दबाने की आदत है रोज सुबह। अब यदि 20% छेद बड़ा कर दिया जाएगा तो कितना % और ज्यादा पेस्ट निकलेगा? 20% ज्यादा ना, तो 20% आज से ज्यादा बिकेगा। बोला जोश, जज्बा और जुगाड़। जुगाड़ हिंदुस्तान में, मैं ऐसे नहीं कह रहा इन द सेंस किसी का आदमी तोड़ लो, किसी का खराब कर दो, किसी का गलत कर दो। मैं ये कह रहा हूं हमेशा जब भी आपका काम अटक रहा है उसको सही करने के लिए, बनाने के लिए, जैसे चेक अटक रहा है, छोटा चेक आ रहा है, अभी बड़ा चेक कैसे होगा, इसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगानी पड़ेगी ना। वो जुगाड़ ऑलवेज आपको लगानी पड़ेगी। तो कितने लोग बोलते हैं जोश, जज्बा, जुगाड़, हम जिन तीनों चीजों का ध्यान रखेंगे, फोकस करेंगे और पूरा दिमाग लगा के करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।